वाशिंगटन पोस्ट के ट्वीट पर विजय वडेट्टीवार का पलटवार। हिंदी में बताइए, अदानी को LIC का पैसा दिया गया 100% दिया गया है। ये छुपा रहे मोदी सरकार। इन्होंने गरीबों का इसको कोई देना देना नहीं, केवल भाषण करके गरीबों का वोट बटोरना और 5 किलो राइस देना। जो गरीब लोगों ने LIC में इन्वेस्टमेंट किया है, पॉलिसी निकाली है, उनके पसीने का पैसा है, किसका हक है? हिंदुस्तान में पहली बार ये हो रहा है कि सरकारी कंपनी का पैसा किसी प्राइवेट कंपनी को देना। ये भी एक जो काला इतिहास लिखा जाएगा उसमें भी इसका नोंद हो जाएगी। इस तरह से पैसे लुटाना और अदानी को देना, जिस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड बहुत सारे देशों में किया है। अमेरिका जैसे कंट्री में तो वो खड़े भी नहीं हो सकते, जा भी नहीं सकते, बिजनेस भी नहीं कर सकते, इस स्थिति है। और ऐसे कंपनी को यानी प्राइवेट कंपनी को LIC का पैसा देना, तो ये महाराष्ट्र पूरे देश की जनता को अदानी को बचाने के लिए संकट में डालना है, उसको खड्डे में डालने का काम ये सरकार कर रही है। इनको आम लोगों से कोई लेना देना नहीं, एक बार ये सिद्ध हुआ है। और मैं कहता हूं कि इस तरह की कार्रवाई को जनता माफ नहीं करेगी। इस तरह के किसी उद्योगियों को बचाने के लिए, दोस्तों को बचाने के लिए सरकारी धन को लुटाना, ये देश की जनता ऐसे लोगों को माफ नहीं करेगी। जब इसका सरकार का अंत होगा तो कोई छूटेंगे नहीं और ना कोई बचेंगे। सातारा में जो घटना हुई, लाइन ऑर्डर जिस तरह से खराब हुआ है, और नहीं, महाराष्ट्र में तो होम डिपार्टमेंट का पूरा दिवाला निकल चुका है। वो अभी कोई रहा ही नहीं। लॉ एंड सिचुएशन का पूरा झद्दिया, मैं बोल रहा हूँ कि पूरी तरह से धज्जियाँ उड़ चुकी है। कोई कानून व्यवस्था नहीं रही। ड्रग्स खुलेआम बेचे जा रहे, खुलेआम सब आपको दिख रहा है कि बलात्कार होते जा रहे। कौन सुरक्षित है? ना महिला सुरक्षित है, ना बच्चे सुरक्षित है। खुलेआम अवैध धंधों का बड़ा, हर इसमें पुलिस हफ्तेखोरी बहुत बढ़ गई है। आम लोगों को कभी पुलिस स्टेशन में जाने का हिम्मत भी नहीं जुटा पा रही। पुलिस स्टेशन में जाने के बाद में आम लोगों को न्याय भी नहीं मिल रहा है, ना उसका कंप्लेंट ली जा रही है। इस तरह का वातावरण महाराष्ट्र में पहली बार हुआ है। और होम डिपार्टमेंट पूरी तरह, गृह मंत्री को इसमें पूरा फुल टाइम मंत्री की नियुक्ति करनी चाहिए। ये पूरा राजनीति भी करेंगे और होम डिपार्टमेंट भी संभालेंगे, तो ये इस तरह की परिस्थिति निर्माण होगी। और वो महाराष्ट्र में हुई है। पलटन की घटना यही बताती है कि जो डॉक्टर के साथ में हुआ है, जिन्होंने उनके साथ में उनका टॉर्चर किया है, तो इसका मतलब यही है कि पुलिस के ऊपर किसी का धाक नहीं रहा। पुलिस बिल्कुल आवारा गुंडागर्दी करने पर उतारू हो गई है। उनको डर नहीं रहा, ना होम डिपार्टमेंट का डर रहा है। तो जब ऐसी घटनाएं होती है और कोई करता है, तो कानून मैं हाथ में लेने की बात नहीं करूंगा, पर इनको इस तरह से रास्ते पर अगर दिख जाए तो इनकी सुताई तो जरूर करनी चाहिए कि दोबारा कोई हिम्मत इस तरह का नहीं करना चाहिए। ये हमारी भावना रहेगी। इंदौर में भाजपा की महिलाओं के ऊपर छेड़छाड़ की गई। मध्य प्रदेश के इंदौर में ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट प्लेयर की 2 महिलाओं की छेड़छाड़ की गई है। अब सब चल रहा है। जिस तरह से वो निर्भया का प्रकरण उठाकर इन्होंने, जैसे कोई ये ईमानदार है, अब तो सब कुछ दिख रहा है। इस तरह से घटना क्यों घटती है? ये पूरे देश में ही कानून और व्यवस्था पूरा ताक पर है। कोई इसमें गंभीर से सीरियसली इस डिपार्टमेंट के तरफ ध्यान नहीं है। और इसीलिए अगर परदेशी महिलाओं को इस तरह से उनके साथ में व्यवहार होता है, तो हमारी देश की इज्जत क्या परदेश में जाएगी? क्या हिंदुस्तान महिलाओं के लिए सुरक्षित है क्या नहीं? तो ये भी एक बड़ा मुद्दा है। पूरे देश और महाराष्ट्र तो महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है करके एक रिपोर्ट भी आई है। क्यों आई है? तो इसका जरा जांच होनी चाहिए। इस तरह के जो हो रहे, तो मध्य प्रदेश में भी वही होगा। जहाँ जहाँ भाजपा शासित राज्य है, वहाँ पे कोई महिला सुरक्षित नहीं है। यही इसका अर्थ निकलता है। थैंक यू।